महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के आशियाना टावर इलाके में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग कैसे लगी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। इधर आग इतनी भयावह है कि कई किलोमीटर दूर तक यह दिखाई दे रहा था। देश में कोरोना संक्रमण की दर तेजी से कम हो रहा है और कई शहरों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिससे मजदूरों को भी उम्मीद की किरण नजर आ रही। अब प्रवासी मजदूर दिल्ली में वापस आना शुरू कर दिए हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी शुरू हो रही है तो काम मिलेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की दिल्ली में हो रही बैठक का आज दूसरा दिन है। मीटिंग में 5 जून तक अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हुई राजनीतिक हिंसा और कोरोना जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कोरोना से बने हालात के मद्देनजर सीबीएसई के बाद अब राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द की जा रही हैं। अब तक 7 राज्यों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब तक गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। पंजाब कांग्रेस ने प्रदेश इकाई में चल रही कलह के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज पार्टी के बनाए पैनल से दिल्ली में मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। इससे पहले कल उन्होंने डिनर पर मंत्री, सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि समिति से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ डिजिटल बैठक भी कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में देश की अर्थव्यवस्था के साथ औद्योगिक क्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर चर्चा की जा सकती है। इससे पहले पीएम ने कल छात्रों से भी बात की थी। अमेरिका में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद गुरुवार को पहली बार भारतीय मूल से रिश्ता रखने वाली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन के वैक्सीन मदद ऐलानों के बाद हुई इस बातचीत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कोरोना हालात से निपटने में भारत की मदद का भरोसा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में कोविड-19 टीके की अतिरिक्त 75% खुराकें संयुक्त राष्ट्र के सहयोग वाली कोवैक्सीन पहल को आवंटित करने की घोषणा की। बाइडेन ने कहा कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया को 70 लाख और करीब 50 लाख खुराकें अफ्रीका को दी जाएगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 624 डॉक्टरों की मौत हो गई है, जिनमें सबसे अधिक 109 डॉक्टरों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जान गंवाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह जानकारी दी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 28 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 37 लाख 16 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 55 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले में 1 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गया है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,31,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 85 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 2,705 नई मौत से अब तक 3,40,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,05,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 65 लाख को पार कर गया। वहीं 16,31,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु 24,405 नए केस के साथ देश में पहले स्थान पर बना हुआ। यहाँ कुल आंकड़ा 21,72,000 को पार कर गया। प्रदेश में 460 मरीजों की मौत से अब तक 25,665 मौतें हो चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 32,221 मरीज स्वस्थ डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 18,66,000 के पार पहुंच गया। तमिलनाडु में 7 जून तक लॉकडाउन लागू है। मध्य प्रदेश में 840 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,82,000 को पार कर गया। प्रदेश में 50 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,207 हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,746 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,60,000 के पार पहुंच गया। एमपी में कोरोना केसेस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,619 नए केस मिले हैं। वहीं 22 मौतों से अब तक 13,139 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,854 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,34,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 29,378 पहुंच गया। वहीं रायपुर से 70 और दुर्ग में 38 नए केस मिले हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार देने के बाद प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अब तक करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर और सरकार आमने सामने आ गए हैं।
जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार हमसे बात नहीं कर रही, ना ही हमारी बात मान रही। ऐसे हमारे पास इस्तीफे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट काल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर हड़ताल करना ब्लैकमेलिंग के समान है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भले जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी शपथ भुला दी हो, लेकिन हम अपनी शपथ नहीं भूले हैं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। जूडा की हड़ताल का आज 5वां दिन है। वहीं जूनियर डॉक्टरों की इस हड़ताल को अब सीनियर डॉक्टरों ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। बता दें कि कल जबलपुर हाईकोर्ट ने हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद करीब 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2021 में धान, मक्का सहित दलहन तिलहन के लिए कृषि विभाग ने नया लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने मक्के के रकबे में 25 और अन्य फसल में 43% की बढ़ोतरी की भी बात कही। मंत्री ने बताया कि फसलों में विविधता लाने के उद्देश्य से इस साल दलहनी फसल के रकबे में 20 और तिलहन में 32% की बढ़ोतरी की जाएगी। टूलकिट मामले में बेंगलुरु गई रायपुर पुलिस टीम ने रिसर्च टीम इंचार्ज राजीव दौड़ा के बयान दर्ज किए। 2.5 घंटे तक चली पूछताछ में टीम ने मामले से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज जब्त करते हुए उनका लिखित बयान भी दर्ज किया। रायपुर पुलिस आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहन गुप्ता और सौम्या वर्मा के बयान भी दर्ज करेगी। भोपाल के हबीबगंज पुलिस ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और विधायक आरिफ मसूद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ बलवा का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और उनके साथी नेताओं ने कलेक्टर गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। कोरोना की तीसरी लहर पर सरकार की तैयारियां पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि ये कैसे तैयारी है। एमपी के 52 जिलों में से 20 जिला अस्पतालों में ही बच्चों के लिए आईसीयू आवश्यक सुविधाओं वाली सिर्फ एक एम्बुलेंस, बच्चों के लिए सिर्फ 2418 बेड। कागजी दावा तो सरकार रोज कर रही है। देवास में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रदीप पर विवादित शमशान में एक शव को जलाने का आरोप है। इधर जैसे ही चौधरी की गिरफ्तारी की खबर फैली, लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और इसी कड़ी में 54 दिन बाद आज से शराब की दुकानें अनलॉक हो गई। दुकानें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं दुकानदारों और शराब पीने वालों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बिलासपुर में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज मिले हैं, जिनका इलाज सिम्स में चल रहा है। बताया जा रहा है कि भर्ती मरीज उसलापुर, पेंड्रा और कोतमा के हैं। तीनों के नाक में फंगस पहुंचने के बाद इन्हें सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां पहले से 13 मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण की दर घट रही है और इसी वजह से आज से राजधानी में 73 सुपरमार्केट को अनलॉक किया गया। साथ ही 15 जून से भोपाल में मॉल, रेस्टोरेंट भी अनलॉक हो जाएंगे। बता दें कि बीते 24 घंटे में 1000 के नीचे कोरोना के केस आए। वहीं 30 जिलों में संक्रमण की दर 1% पहुंच गई है। 22 जिलों में 5% से कम संक्रमण की दर बताई जा रही है। भोपाल में अवैध रेत खनन रोकने के लिए एनजीटी ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी अपनी रिपोर्ट में पूछा कि अवैध खनन रोकने में सरकार विफल क्यों है। वहीं सरकार अवैध खनन रोकने में कामयाब नहीं होती तो एनजीटी ने मुख्य सचिव को निर्देश देकर 2 से 4 लाख रुपए की पेनल्टी लगाने के लिए कहा है। मानसून का इंतजार किसानों के साथ आम लोगों को भी है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून तक पहुंचेगा। बता दें कि केरल में मानसून की ने दस्तक दे दी है और 20 जून को मानसून मध्य प्रदेश में पहुंचेगा। इसकी वजह से कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस बार सामान्य से अच्छी बारिश का अनुमान है। टूलकिट मामले में रायपुर पुलिस ने बेंगलुरु पहुंचकर एमएलए राजू दौड़ा के लिखित बयान दर्ज किए। साथ ही पुलिस ने जरूरी दस्तावेज भी जब्त कर लिए। वहीं इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस रिसर्च टीम के इंचार्ज और राजू गौड़ा की टीम को सदस्य सौम्या वर्मा का भी बयान दर्ज किया है। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के केस 1000 पहुंच गए। बता दें कि भोपाल में ब्लैक फंगस के 300 केस हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 2 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत हो गई है। कवर्धा के चेंद्रदादर धनवाई में एक गाय पर हिंसक जानवर ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों की माने तो हमला बाघ ने किया। वहीं वन विभाग ने आसपास के गांव में मुनादी कराकर एहतियात बरतने की अपील की है और जंगल नहीं जाने को कहा है। आबकारी विभाग की टीम ने राजधानी रायपुर में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने चेकिंग के दौरान 176 लीटर अवैध शराब जब्त किया। इसके साथ ही टीम ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मामला रायपुर बलौदा बाजार के भैंसा गांव का है, जहां सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी।
जांजगीर चांपा के अड़बार में तेज रफ्तार ट्रैक्टर के नहर में पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 22 साल की युवती है जबकि दूसरा 8 साल का बच्चा है। दोनों ट्राली में बैठे थे और पलटने के बाद दबने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालोद दुर्ग मुख्य मार्ग पर टेगनिया गांव के पास 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर का नाम मनराखन लाल है जो दुर्ग के अछोटी के निवासी थे। वहीं दूसरा ट्रक ड्राइवर का नाम भानु साहू है जो जांजगीरी के निवासी थे। सतना के हीरा गांव में नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़क पर खेल रही एक 1.5 साल की बच्ची तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को बंधक बना लिया और चक्का जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची डीएसपी ने लोगों को समझाइश देकर जाम को खुलवाया। भिलाई के मैत्री बाग में एक ठेला मजदूर की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिसके शव को म्यूजिकल फाउंटेन के तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक मृतक महेश के घर नहीं पहुंचने पर परिजन ने इसकी शिकायत नेवई थाने में की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी के नगर पंचायत कुरुद में शिक्षक दंपत्ति की हत्या करने के मामले में आरोपी के नार्को टेस्ट की मांग की गई। मृतकों के परिजन का कहना है कि पूरे तथ्यों के साथ मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और आरोपी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तभी मामले में सच्चाई सामने आएगी। भोपाल में प्रेमी के शारीरिक शोषण से परेशान एक युवती खुदकुशी करने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई, जिसे देख राहगीरों ने इसकी सूचना डायल 100 को दी। मौके पर पहुंचे जवानों ने युवती को बचा लिया। युवती ने पुलिस को बताया कि मुजाहिद नामक युवक डरा धमका का शारीरिक शोषण करता था, जिससे परेशान होकर युवती खुदकुशी करने पहुंची थी। कवर्धा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को मुंगेली जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुंगेली का रहने वाला धनंजय कश्यप 15 दिन पहले नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था, जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बंधुआ मजदूरी के नाम पर लाई गई एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक 20 साल की युवती को 3 महीने पहले आरोपी ने 15,000 के एवज में भोपाल से बंधुआ मजदूर बनाकर शिवपुरी लाया था। फिलहाल पुलिस ने युवती को डबरापारा गांव से आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया है, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के कंपो पुलिस ने गाड़ी चोरी करने वाले गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी कैंसर पहाड़ी पर शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे, जिनसे पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 9 बाइक और 2 एक्टिवा बरामद की गई है। ग्वालियर में मालनपुर की एक कंपनी के अफसर को कुछ लोगों ने जमीन का सौदा करने के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। वहीं आरोपी अब पीड़ित को ना तो जमीन दे रहे हैं और न ही रुपए वापस कर रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकाने का केस दर्ज कर लिया है। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुए, लेकिन इन फ्रॉड के समय रहते पुलिस में की गई शिकायत लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुई। हाल ही में क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने पीड़ित के 12,97,000 रुपए वापस लौटाए। यह पैसे एप्लीकेशन से हैक कर निकाले गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है जब जब मानवता पर कोई संकट आया है, विज्ञान ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश इकाई में चल रही कलह के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज पार्टी के लिए बनाए गए पैनल से दिल्ली में मिलने पहुंचे। अमरिंदर पैनल के सामने अपनी बातें रखेंगे। इससे पहले कल उन्होंने डिनर पर मंत्री, सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 21 के लिए रियल जीडीपी 7.3% पर रहेगा। उन्होंने कहा अच्छे मानसून से अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। आरबीआई के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 9.5% रहेगा। पहले रिजर्व बैंक ने 10.50% का अनुमान जताया था। आज साल 2021 के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी की घोषणा की गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया। रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा, वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा गया है। बैंक रेट 4.25% पर बरकरार है।
शक्तिकांत दास ने कहा कि वैक्सीनेशन से इकोनॉमी स्थिरता में मदद मिलेगी, ग्लोबल ट्रेंड सुधरने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कमजोर डिमांड से प्राइस प्रेशर का दबाव है, महंगी क्रूड और लॉजिस्टिक कॉस्ट में उछाल से प्राइस प्रेशर की स्थिति बनी हुई है। ऐसे माहौल में हर तरफ से पॉलिसी सपोर्ट जरूरी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के आशियाना टावर इलाके में आज सुबह भीषण आग लगे। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग कैसे लगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। इधर आग कितनी भयावह है कि यह कई किलोमीटर से दिखाई दे रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की दर तेजी से कम हो रहा है और कई शहरों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे मजदूरों को भी उम्मीद की किरण नजर आ रही। अब प्रवासी मजदूर दिल्ली में वापस आना शुरू कर दिए हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी शुरू हो रही है तो काम मिलेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की दिल्ली में हो रही बैठक का आज दूसरा दिन है। मीटिंग में 5 जून तक अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हुई राजनीतिक हिंसा और कोरोना जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कोरोना से बने हालात के मद्देनजर सीबीएसई के बाद अब राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द की जा रही हैं। अब तक 7 राज्यों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी है। अब तक गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। अमेरिका में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद गुरुवार को पहली बार भारतीय मूल से रिश्ता रखने वाली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन के वैक्सीन मदद ऐलानों के बाद हुई इस बातचीत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कोरोना हालात से निपटने में भारत की मदद का भरोसा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में कोविड-19 टीके की अतिरिक्त 75% खुराकें संयुक्त राष्ट्र के सहयोग वाली कोवैक्सीन पहल को आवंटित करने की घोषणा की। बाइडेन ने कहा, इसमें दक्षिण पूर्व एशिया को 70 लाख और करीब 50 लाख खुराकें अफ्रीका को दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 28 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 37 लाख 16 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 55 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले में 1 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,31,000 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल आंकड़ा 2 करोड़ 85 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 2,705 नई मौत से अब तक 3,40,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,05,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 65 लाख को पार कर गया। वहीं 16,31,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु 24,405 नए केस के साथ देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। यहाँ कुल आंकड़ा 21,72,000 को पार कर गया। प्रदेश में 460 मरीजों की मौत से अब तक 25,665 मौतें हुई हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 32,221 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 18,66,000 के पार पहुंच गया। तमिलनाडु में 7 जून तक लॉकडाउन लागू है। मध्य प्रदेश में 840 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,82,000 को पार कर गया। प्रदेश में 50 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,207 हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,740 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,60,000 के पार पहुंच गया। एमपी में कोरोना केसेस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,619 नए केस मिले हैं। वहीं 22 मौत से अब तक 13,139 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,854 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,34,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 29,378 पहुंच गया। वहीं रायपुर से 70 और दुर्ग से 38 नए केस मिले हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार देने के बाद प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अब तक करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर और सरकार आमने सामने आ गए हैं। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार हमसे बात नहीं कर रही, ना ही हमारी बात मान रही। ऐसे में हमारे पास इस्तीफे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट काल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर हड़ताल करना ब्लैकमेलिंग के समान है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भले जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी शपथ भुला दी हो, लेकिन हम अपनी शपथ नहीं भूले हैं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। जूडा की हड़ताल का आज 5वां दिन है। वहीं जूनियर डॉक्टरों की इस हड़ताल को अब सीनियर डॉक्टरों ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। बता दें कि कल जबलपुर हाईकोर्ट ने हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद करीब 3,000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। एमपी में मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन भी जूडा के समर्थन में आया और सरकारों को मांगे मानने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती तो आईएमए एमपी को इन सर्विस विंग और मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ भी जूडा के साथ हड़ताल पर बैठेंगे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज मैराथन बैठकें करने वाले हैं। आज वे कोरोना धान मिलिंग और स्वामित्व योजना की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। शाम करीब 4 बजे राज्य के कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। शाम 5:45 बजे वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक भी करेंगे। भोपाल में बीजेपी नेताओं के बीच चल रही मुलाकातों का सस्पेंस बरकरार है। नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा के बीच 1 घंटे की मुलाकात खत्म हुई। मुलाकात को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा एक परिवार है, सदस्यों के बीच मुलाकात के दौर चलते रहते हैं। भोपाल की हबीबगंज पुलिस ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और विधायक आरिफ मसूद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ बलवा का केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और उनके साथी नेताओं ने कलेक्टर गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। देवास में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप पर विवादित शमशान में एक शव को जलाने का आरोप है। इधर जैसे ही चौधरी की गिरफ्तारी की खबर फैली, लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और इसी कड़ी में 54 दिन बाद आज से शराब की दुकानें भी अनलॉक हो गई। दुकानें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं दुकानदारों और शराब पीने वालों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बिलासपुर में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज मिले हैं, जिनका इलाज सिम्स में चल रहा है। बताया जा रहा है कि भर्ती मरीज उसलापुर, पेंड्रा और कोतमा के हैं। तीनों के नाक में फंगस पहुंचने के बाद इन्हें सिम्स में भर्ती किया गया, जहां पहले से 13 मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण की दर घट रही है। इसी वजह से आज से राजधानी में 73 सुपरमार्केट को अनलॉक किया गया। साथ ही 15 जून से भोपाल में मॉल और रेस्टोरेंट भी अनलॉक हो जाएंगे। बता दें कि बीते 24 घंटे में 1000 के नीचे कोरोना के केस आए हैं। वहीं 30 जिलों में संक्रमण की दर 1% पहुंच गई है। 22 जिलों में 5% से कम संक्रमण की दर बताई जा रही है। भोपाल में अवैध रेत खनन रोकने के लिए एनजीटी ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी अपनी रिपोर्ट में पूछा कि अवैध खनन रोकने में सरकार विफल क्यों है। वहीं सरकार अवैध खनन रोकने में कामयाब नहीं होती तो एनजीटी ने मुख्य सचिव को निर्देश देकर 2 से 4 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाने के लिए कहा है। टूलकिट मामले में रायपुर पुलिस ने बेंगलुरु पहुंचकर एमएलए राजू गौड़ा के लिखित बयान दर्ज किए हैं। साथ ही पुलिस ने जरूरी दस्तावेज भी जब्त कर लिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस रिसर्च टीम की इंचार्ज और राजू गौड़ा की टीम की सदस्य सौम्या वर्मा का भी बयान दर्ज किया है। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के केस 1000 के पार पहुंच गया। बता दें कि भोपाल में ब्लैक फंगस के 300 केस हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 2 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2021 में धान, मक्का सहित दलहन तिलहन के लिए कृषि विभाग ने नया लक्ष्य निर्धारित किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मक्के के रकबे में 25 और अन्य फसल में 43% की बढ़ोतरी की बात कही है। मंत्री ने बताया कि फसलों में विविधता लाने के उद्देश्य से इस साल दलहनी फसल के रकबे में 20 और तिलहन में 32% की बढ़ोतरी की जाएगी। मानसून का इंतजार किसानों के साथ आम लोगों को भी है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून तक पहुंचेगा। बता दें कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दिया और 20 जून को मानसून मध्य प्रदेश में पहुंचेगा। इसकी वजह से कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस बार सामान्य से अच्छी बारिश का अनुमान है। कवर्धा के चंद्रदादर धनवाही में एक गाय पर हिंसक जानवर ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों की माने तो हमला बाघ ने किया। वन विभाग ने आसपास के गांव में मुनादी कराकर एहतियात बरतने की अपील की है और जंगल नहीं जाने को कहा है। आबकारी विभाग की टीम ने राजधानी रायपुर में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने चेकिंग के दौरान 176 लीटर अवैध शराब जब्त किया है। इसके साथ ही टीम ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मामला रायपुर बलौदा बाजार के भैंसा गांव का है, जहां सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी। जांजगीर चांपा के अड़भार में तेज रफ्तार ट्रैक्टर के नहर में पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 22 साल की युवती है, जबकि दूसरा 8 साल का बच्चा है। दोनों ट्राली में बैठे थे और पलटने के बाद दबने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालोद दुर्ग मुख्य मार्ग पर डगनिया गांव के पास 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर का नाम मंदाखन लाल है, जो दुर्ग के अछोटी के निवासी थे। वहीं दूसरा ट्रक ड्राइवर का नाम भानु साहू है, जो जंजगिरी के निवासी थे। इंदौर में जमीन विवाद में 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। खाली पड़े प्लाट पर शेड लगाने को लेकर विवाद हुआ और 2 भाइयों की अचानक हत्या कर दी गई। मर्डर का आरोप सामने रह रहे परिवार पर लगा। घटना ग्रीन पार्क कॉलोनी के गढ़गौर घाट की है। वहीं चंदन नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सतना केरा गांव में नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़क पर खेल रही एक 1.5 साल की बच्ची तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बना लिया और चक्का जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची डीएसपी ने लोगों को समझाइश देकर जाम को खुलवाया। भिलाई के मैत्री बाग में एक ठेका मजदूर की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिसके शव को म्यूजिकल फाउंटेन के तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक मृतक महेश के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने इसकी शिकायत नेवई थाने में की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी के नगर पंचायत कुरूद में शिक्षक दंपत्ति की हत्या करने के मामले में आरोपी के नार्को टेस्ट की मांग की गई। मृतकों के परिजनों का कहना है कि पूरे तथ्यों के साथ मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और आरोपी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तभी मामले में सच्चाई सामने आएगी। भोपाल में प्रेमी के शारीरिक शोषण से परेशान एक युवती खुदकुशी करने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई, जिसे देख राहगीरों ने इसकी सूचना डायल 100 को दी। मौके पर पहुंचे जवानों ने युवती को बचा लिया। युवती ने पुलिस को बताया कि मुजाहिद नाम का युवक डरा धमकाकर शारीरिक शोषण करता था, जिससे परेशान होकर युवती खुदकुशी करने पहुंची थी। कवर्धा में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को मुंगेली जिले से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुंगेली का रहने वाला धनंजय कश्यप 15 दिन पहले नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था, जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बंधुआ मजदूरी के नाम पर लाई गई कि युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक 20 साल की युवती को 3 महीने पहले आरोपी ने 15,000 के एवज में भोपाल से बंधुआ मजदूर बनाकर शिवपुरी लाया था। फिलहाल पुलिस ने युवती को अबरपुरा गांव से आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया है, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के गंबो पुलिस ने गाड़ियों की चोरी करने वाले गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी कैंसर पहाड़ी पर शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे, जिनसे पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 9 बाइक और 2 एक्टिवा बरामद की गई। ग्वालियर में मालनपुर की एक कंपनी के अफसर को कुछ लोगों ने जमीन का सौदा करने के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। वहीं आरोपी अब पीड़ित को न तो जमीन दे रहे हैं और न ही रुपए वापस कर रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकाने का केस दर्ज कर लिया है। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुए, लेकिन इन फ्रॉड के समय रहते पुलिस में की गई शिकायत लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुई। हाल ही में क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने पीड़ित के 12,97,000 वापस लौटाए। यह पैसे एप्लीकेशन हैक कर निकाले गए थे। ग्वालियर के बहुड़ापुर में एक ठग नकली सोने का हार देकर सराफा कारोबारी से सोने के साथ अंगूठी लेकर फरार हो गया। कारोबारी ने हार को जब चेक किया तो पता चला कि हार नकली है। इसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचा और मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस ने पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। डबरा सिटी पुलिस और आबकारी विभाग ने मिलकर एक अवैध शराब फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने शराब फैक्ट्री से 388 पेटी अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालित कर रहे एक युवक को भी गिरफ्तार किया। मुरैना में पुलिस ने 2 गाड़ियों से तरबूजों के बीच छिपाकर लाई जा रही 90 पेटी अवैध शराब को जब्त किया। साथ ही शराब राजस्थान के धौलपुर जिले से मुरैना लाई जा रही थी, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। कोतवाली और स्टेशन रोड पुलिस ने कार्रवाई की है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गांजे की तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही उनके पास से ट्रक में रखा 7 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी गई। आरोपी गांजे को ट्रक में रखे ड्रमों के पीछे छिपाकर आंध्र प्रदेश से मुरैना ले जा रहे थे। सरगुजा की लखनपुर पुलिस ने लूट के एक आरोपी को उसके ससुराल से गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से लूट में उपयोग की गई बाइक सहित लूट के रकम को भी जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक दीपक सारथी नाम के आरोपी ने एक युवक से 50,000 की लूट की थी। अंबिकापुर में भालू के हमले से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूरी घटना उदयपुर वन परिक्षेत्र की है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 हत्याओं के मामले में फरार इनामी बदमाश राकेश वाल्मीकि को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से कट्टा भी बरामद किया गया। यह बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के लिए शहर में आया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सिंगरौली के एनसीएल के आवासों पर पुलिसकर्मी जबरन अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर जयंत सिक्योरिटी और सिंगरौली पुलिस के एएसआई के बीच जमकर झूमाझटकी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो चुका है। फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने एएसआई को लाइन अटैच कर दिया। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसके परिजन और डॉक्टर के बीच मारपीट हुई थी। इस मामले में अब डॉक्टर ने वीडियो जारी कर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वीडियो में मरीज के परिजन मेडिकल स्टाफ से मारपीट करते नजर आ रहे हैं।
मंडला जिले के बहया घाट पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दरअसल बारिश के चलते 2 ट्रक फंस गए, जिसके कारण कल रात 8 बजे से जाम लगना शुरू हो गया। वहीं जाम से जबलपुर से रायपुर आने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जाम कितने समय खत्म होगी इसकी कोई सूचना भी नहीं मिली है। किरंदुल के दुगेली गांव से पुलिस ने लकड़ी से बनाए गए 2 नकली AK-47 और 4 जोड़ी खाकी वर्दी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक किसी असामाजिक तत्व ने ग्रामीणों और राहगीरों में खौफ पैदा करने के लूटपाट के इरादे से नकली हथियार बनाए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान की अनूप मंडल संस्था के खिलाफ विदिशा में जैन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और उन पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल संस्था की ओर से प्रकाशित पुस्तक में जैन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसे लेकर समाज के लोगों में गुस्सा है। छत्तीसगढ़ के राज्य में लक्ष्मण झूला लगभग बनकर तैयार है, लेकिन अब तक उद्घाटन नहीं किया जा सका। बता दें कि शासन स्तर पर इसके उद्घाटन का निर्णय लिया जाना है। करोड़ों की लागत वाले इस झूला के उद्घाटन का इंतजार राज्य वासियों के साथ ही पूरे प्रदेश के दर्शनार्थियों को हो। उज्जैन की अनलॉक होती लोग बिना मास्क के ही बाजार में दिखाई देने लगे हैं। यह सब देख के सांसद अनिल फिरोजिया बाजार का दौरा करने निकल पड़े। सांसद फ्रीगंज मार्केट पहुंचे, जहां पर कई लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, जिन्हें सांसद ने खुद रोका और हाथ जोड़कर उनसे मास्क लगाने की अपील की। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की खेप इंदौर पहुंच गई है। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की बड़ी खेप में आज इंदौर लाए गए। हिमाचल प्रदेश की फार्मा कंपनी से 12,240 इंजेक्शन इंदौर मंगवाया गया। अब इस इंजेक्शन के मिलने से ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को राहत मिलेगी। सूरजपुर का हाईटेक बस स्टैंड लोकार्पण के 6 महीने बाद ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 5 करोड़ से बने बस स्टैंड का लोकार्पण बीते दिसंबर में मुख्यमंत्री का हाथों हुआ था। बस स्टैंड के कई हिस्सों में दरार के साथ वहां लगा एसएपी बोर्ड भी उखड़ गया। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। तेज गर्मी के बाद राजधानी रायपुर का मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर चक्रवात घेरे के कारण बारिश हो रही है, जिसका असर 2 दिनों तक आसपास के शहरों के मौसम पर रहेगा। इंदौर में घंटे भर के लिए हुई तेज बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर को बदल कर रख दिया। तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जबकि BRTS कॉरिडोर में जल जमाव हो गया। वहीं पेड़ गिरने से कई जगहों पर सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रही। धार के प्रसिद्ध जैन तीर्थ मोहन खेड़ा के प्रेरक संत आचार्य ऋषभ चंद्र सुरेश्वर महाराज का बीती रात निधन हो गया, जिनकी सूचना के बाद देश विदेश में मौजूद उनके लाखों भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई। वे 14 दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में की जा रही थी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दोबारा दिलाने पन्ना टाइगर रिजर्व लग गया है। यहाँ 2 दर्जन से अधिक बाघ शावकों के प्रबंधन को मिले हैं। शावकों की चहलकदमी से PTR प्रबंधन खुश दिख रहा। पिछली बार की तरह 29 बाघों की संख्या को बरकरार रखने की कोशिश तेज हो गई है। पिछले साल 526 बाघों के साथ MP टाइगर स्टेट बनने में कामयाब हुआ था।